नमस्कार दोस्तों, मैं अंक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं वीर गाथा, जहां हम बात करते हैं भारत के उन वीरों की जिनकी कहानियां सुनकर आज भी रगों में आग भर जाती है। दोस्तों, जब भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणों की आहट गूंज रही थी, जब राजपूताने की तलवार स्वाभिमान की रक्षा में अपनी म्यानों से बाहर आ चुकी थी, तब ब्रज और चंबल की धरती पर एक वीर ने जन्म लिया और इतिहास उसे जानता है राव दलपत सिंह सिकरवार के नाम से। दोस्तों, आज की इस वीर गाथा में हम जानेंगे सूर्यवंशी सिकरवार राजपूतों के पराक्रमी राजा राव दलपत सिंह सिकरवार की कथा। दोस्तों, 14वीं शताब्दी का भारत, दिल्ली की गद्दी पर तुर्क और अफगान शासकों का प्रभाव था। राजस्थान, ब्रज और चंबल क्षेत्र छोटे छोटे राजपूत राज्यों में विभाजित था। साथियों, सिकरवार राजपूत अपने आप को भगवान राम के सूर्यवंशी कुल से जोड़ते हैं। साथियों, इनकी प्रमुख बसावट ब्रज क्षेत्र, सरसैनी, सिंहोड़ा, पिपरोदा के आसपास के इलाकों में थी। उस समय सरसैनी पर मीणा शासक राजा रामपाल का अधिकार था। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार प्रजा उसके अत्याचारों से दुखी थी। दोस्तों, विक्रम संवत 1387 लगभग 1330 ईस्वी में राव उदयदेव सिंह के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम रखा गया राव दलपत सिंह। माता हीरा कुंवर सूर्यवंशी सिकरवार राजपूत। बचपन से ही वीर दलपत सिंह में वीरता और नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में वे निपुण थे। सरसैनी की प्रजा ने अत्याचारों से तंग आकर सहायता मांगी, तब उदय सिंह और उनके पुत्र दलपत सिंह ने युद्ध का निर्णय लिया। कहा जाता है कि भीषण युद्ध हुआ। तलवारों की टंकार, घोड़ों की टापें और रणभेरी की गूंजें से धरती कांप उठी। दलपत सिंह ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राजा रामपाल को पराजित किया और शर्चनी पर अपना अधिकार स्थापित किया। यही वह क्षण था जब शिकरवार राजपूतों का परचम ब्रज की धरती पर पहली बार लहराया। लगभग 1347 से 1380 ईस्वी तक राव दलपत सिंह सिकरवार ने सरसैनी के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। वे केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया, साधु संतों का सम्मान रखा, प्रजा की रक्षा को सर्वोपरि रखा। उनकी माता की स्मृति में मंदिर निर्माण की कथा भी लोक परंपराओं में मिलती है। लोक कथाओं में वर्णित है कि राजा दलपत सिंह और उनके वंशजों ने बाहरी आक्रमणों का भी सामना किया। एक युद्ध में उनके भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु सिकरवारों ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। दोस्तों, कहा जाता है कि एक संत के आशीर्वाद से उनके वंश में वृद्धि हुई और सिकरवार राजपूत मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बस गए। आज भी चंबल और ब्रज क्षेत्र में दलपत बाबा का नाम, उनकी स्मृति जीवित है। उनके नाम पर मेले और धार्मिक आयोजन होते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि दिनांक 4 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सरसैनी किले पर राव दलपत सिंह सिकरवार की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। यदि आपके पास समय है तो आप उसमें जरूर अपनी सहभागिता निभाएं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में भले ही उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में कम लिखा हो, पर जनमानस के हृदय में आज भी वे अमर हैं। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे थे स्वाभिमान की तलवार, धर्म की ढाल और वीरता की पहचान। यह थी गाथा महाराज राव दलपत सिंह सिकरवार की। आप अगर ऐसी वीर गाथा चुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वीर गाथा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय राजपूताना, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।